रूस ने यूक्रेन में कहा मॉल पर हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले किस इलाके में कैफे और होटल को खंडहर बना दिया। कहा कि सेना ने सोने के खदान में चोरों को मार गिराया। किस देश में बाढ़ से हाहाकार है, ऐसी खबरों के लिए देखिए शॉकिंग न्यूज। सड़क पर एक बेकाबू डंपर तेज रफ्तार से भाग रहा है। कोई नहीं पता। भाग जाएगा वो। डंपर एक ऑटो रिक्शा को भी घसीटते जा रहा है। डंपर इतनी तेज रफ्तार में है कि सड़क से ऑटो के घर्षण से आग उठ रहा है। करीब 2 किलोमीटर तक ये बेकाबू डंपर ऑटो को घसीटते रहा। लोगों ने डंपर रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन मौत का यह डंपर सड़क पर दौड़ता रहा। स्थानीय लोग कार से, मोटरसाइकिल से डंपर को ओवरटेक कर रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डंपर चालक सबको अनसुना करके तेज रफ्तार से डंपर को भगा रहा है। आगे जाकर आरोपी ड्राइवर एक थाने के पास डंपर को रोकता है और डंपर को छोड़कर थाने में घुस जाता है, लेकिन तब तक ऑटो के परखच्चे उड़ गए थे। ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की हैं, जहां इस बेकाबू डंपर ने पहले ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर ने ऑटो को करीब 2 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा। पुलिस ने फिलहाल डंपर को कब्जे में ले लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। छत पूरी तरह से आग की चपेट में है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। हवा तेज बह रही है, जिसकी वजह से दूर दूर तक चिंगारी फैल रही है। नीचे फायर फाइटर की टीम आग बुझाने की तैयारी कर रही है, लेकिन जब तक आग पर कंट्रोल पाया जाता, चर्च का ऊपरी हिस्सा जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका था। चर्च में आग लगने की यह घटना नीदरलैंड की है। जिस चर्च में आग लगी है वो एम्स्टर्डम का ऐतिहासिक चर्च है, जो पूरी दुनिया में वोंडेल चर्च के नाम से मशहूर है। नए साल के पहले ही दिन सुबह सुबह इस चर्च में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर की टीम मौके पर पहुंच गई। आग लगने की इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग क्यों लगी, अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन और चर्च के लोग आग लगने की वजह का पता लगाने में जुटे हैं। फायर फाइटर की टीम आग बुझाने में जुटी है। मॉल के ज्यादातर हिस्सों में आग पर काबू पा लिया गया है। फायर फाइटर की यह टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि कहीं फिर से आग न भड़क जाए। फायर फाइटर्स पाइप जोड़ जोड़कर मॉल के कोने कोने तक पानी पहुंचा रहे हैं। मॉल के आसपास खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। हमले में तबाही की ये यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया की तस्वीरें हैं। रूस के हमले में यह मॉल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रूस की तरफ से पहले इन कारों और रिहायशी इमारतों पर हमला किया गया और उसके बाद इस मॉल को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में यह मॉल पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। संयोग की बात यह है कि इस विनाशकारी हमले में किसी शख्स की जान नहीं गई। दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने पर बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। कैफे और होटल पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इंटीरियर और फर्नीचर कबाड़ हो चुके हैं। धमाका इतना जोरदार था कि होटल की खिड़कियां टूट गईं। कुछ खिड़कियां टूटकर बाहर की तरफ लटक रही हैं। टिन शेड जगह जगह बिखरे पड़े हैं। कई जगह पर डेड बॉडी पड़ी है, खून के धब्बे दिख रहे हैं। टेबल पर खाने पीने के सामान पड़े हैं, सब बर्बाद हो चुका है। कैफे और होटल में तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के खेरसोन की हैं। नए साल का जश्न मना रहे 24 लोग यूक्रेन के इस हमले में मारे गए हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। खेरसोन में जहां ये कैफे और होटल है, इन इलाकों में रूसी सेना का कब्जा है। रूस के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन ने रिसोर्ट शहर खोरली में 3 ड्रोन से हमला किया, जिसमें ये कैफे और होटल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खदान में एक एक्सकैवेटर दिख रहा है, उसमें अचानक से ब्लास्ट होता है।
दूसरी जगह पर 2 और एक्सकैवेटर रखे हुए हैं, उसमें भी जोरदार धमाका होता है। दूसरी बार ब्लास्ट इतना भयानक होता है कि आसपास के इलाकों को दहला देता है। 3 डेड बॉडी पड़ी हैं। उन लोगों ने माइनिंग बूट पहन रखे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खदान में ब्लास्ट और 3 लोगों के मारे जाने की यह घटना पेरू की है। पेरू का पटाज इलाका, जहां सोने की सबसे ज्यादा खदान है। सोने की चोरी रोकने के लिए यहां सेना की तैनाती की गई है। इस सैनिक के हाथ में रिमोट कंट्रोल जैसा कुछ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये सैनिक कोई बटन दबाता है, भयानक ब्लास्ट हो जाता है। मारे गए ये तीनों शख्स सोना चोरी करने के लिए ये एक्सकैवेटर लेकर पहुंचे थे। एक्सकैवेटर को उड़ा दिया, उसके बाद इन तीनों चोरों को मार गिराया। अफगानिस्तान के कई इलाकों में कुदरत ने तबाही मचा रखी है। कहीं लगातार बारिश हो रही है तो कहीं लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। कहीं पूरा इलाका सफेद चादर में लिपटा है। बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं। इस तस्वीर को देखिए, तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी हो रही है और इसी मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक गाड़ी फंस गई है, रस्सी बांधकर उस गाड़ी को निकाला जा रहा है। गाड़ी को कई लोग पीछे से धक्का मार रहे हैं, तब जाकर गाड़ी निकलती है। इस गाड़ी पर जो सामान रखे हैं उस पर बर्फ की परतें जम गई हैं। इस तस्वीर को देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन सड़क पर बर्फ नहीं जमी है। मौसम बिल्कुल खराब है, बारिश हो रही है, इसी में गाड़ियों का आना जाना लगा है। कहीं बाढ़, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मौसम के ऐसे मिजाज से अफगानिस्तान में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अफगानिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट ने बताया कि बाढ़ से अब तक 1800 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो चुके हैं। चारों ओर मटमैले पानी का सैलाब बह रहा है। सैलाब ऐसा कि सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमादा है। पानी की तेज धार के बीच सड़क पर एक बाइक सवार फंस जाता है। देखते ही देखते बाइक सवार सैलाब की चपेट में आ जाता है। बाइक सवार पानी की तेज धारा से बचने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन पानी की धार में इतना फोर्स है कि वो टिक नहीं पाते हैं। बाइक के साथ ही दोनों बाइक सवार मटमैले पानी में ही गिर जाते हैं। अगर आसपास के लोग सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं। मध्य जावा के डिएंग इलाके में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हो रही है। दूसरी तस्वीरें इंडोनेशिया के पाडांग शहर की हैं। कुरुंजी जिले के पास लालंग में इस समय भीषण बाढ़ आई हुई है। भारी बारिश के चलते यहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। करीब 1 मीटर गहरा कीचड़ भरा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। खंभों पर बने घरों को डुबो रहा है। पानी के बीचों बीच सफेद बर्फ का विशाल ग्लेशियर है। ग्लेशियर में छोटी बड़ी कई सुरंगें हैं, जिससे नीले रंग का झरना बहता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन यह चमकीले नीले रंग का कोई झरना नहीं है, बल्कि कुदरत का करिश्मा है। ये अद्भुत तस्वीरें अंटार्कटिका क्षेत्र की हैं, जहां एक ग्लेशियर बर्फ की गुफा में तब्दील हो गया है। ग्लेशियर का आंतरिक हिस्सा नीले रंग के झरनों जैसी चमकती बर्फ की गुफा जैसा दिख रहा है। ग्लेशियर साइंस के मुताबिक बर्फ की ऐसी नीली गुफाएं तब बनती हैं जब पिघला हुआ पानी ग्लेशियर के आधार में सुरंगें बनाती हैं। यह पानी जब जम जाता है तो हवा का बुलबुला बनकर बाहर निकलता है। लाल प्रकाश का वेवलेंथ अवशोषित हो जाता है, लेकिन नीले प्रकाश का वेवलेंथ बिखर जाता है और इसी बिखरे हुए नीले वेवलेंथ के चलते बर्फ की गुफा नीले चमकीले रंग की दिखाई देती है।